अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितने रोज़े मुकम्मल हो गए? 25, 26 हो गए। 26 रोज़े मुकम्मल हो गए। और ताक रातों में से एक अहम रात आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि यही रात जो है लैलतुल क़द्र की रात हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये ना हो, दोनों चीज़ें। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, सही बुखारी की रिवायत, अम्मी आयशा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में। और ताक शुरू ही कहाँ से होता है? 1 से शुरू होता है। अब आखिरी अशरा चालू कहाँ से होता है? कौन सी रात से? 21वीं रात से। वहाँ से आखिरी अशरा चालू होता है, तकरीबन 30 तक चलता है, 29 तक चलता है। तो इसमें 5 रात जो है ये अहम ताक रातें हैं। इसमें हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। कई मरतबा मैं बयान कर चुका हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि हम जो वैल्यू शब बारात को देते हैं वो वैल्यू शब क़द्र को नहीं देते। आप भी समझदार इतना जानते होंगे। शब बारात में आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, सुंदर नगरी चले जाओ, चल नहीं पाओगे। अब मैं किसी की सुनी सुनी नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकल किया था, कब्रस्तान भी गए थे हम मुर्दे से मिलने, लेकिन वो लोग इधर आ गए, ये प्रॉब्लम, मुलाकात नहीं हुई। तो हम गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा रश था कि हमें चलना बहुत दुश्वार हो रहा था, हम चल नहीं पा रहे, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिस रात की वैल्यू है, और ऐसी वैल्यू है कि ख़ास उसके लिए सूरत नाजिल हो गई, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने जो है इस कुरान मजीद को नाजिल किया किस में? लैलतुल क़द्र में। अब उसकी अहमियत बताने के लिए अल्लाह ने कहा तुम्हें क्या पता रे लैलतुल क़द्र क्या है? बोलते ना, तुझे पता है क्या वो कौन है? कोई माफिया रहेगा, बोलते ना, जानता है कि हाँ मैं जानता हूँ। कोई अगर ऐसे हल्के में लेगा तो क्या बोलते हैं, अबे जानता है क्या तू? उसकी अहमियत बताने के लिए कि भाई तू जानता नहीं है उसको, जानेगा तो तू उसके सामने थोड़ा अदब में रहेगा। उसी तरीके से लैलतुल क़द्र के बारे में जब हम और आप जान लेंगे तो उसे सोकर गुजारेंगे ना। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है? अगर पता होता तुम शबे बारात में जागने के बजाय किस में जागते? लैलतुल क़द्र में। खुद अल्लाह ने बताया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात है ये। वो सिर्फ बेहतर नहीं, तनज़्ज़लुल मलाइका, इसमें कौन आते? फ़रिश्ते आते। जिसमें रूह आ रही हम उसको इतनी अहमियत दे दिए, जिसमें फ़रिश्ते आ रहे उसकी कोई अहमियत नहीं। तनज़्ज़लुल मलाइका वर रूह, और रूह भी आ गई, और वो रूह कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यहाँ से भी बोल सकते हैं रूह आ रही, ये रूहुल अमीन है, वो कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, किसके हुक्म से आती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का, और उसके ही हुक्म से हर फैसले कर दिए जाते हैं। आगे क्या है नहीं मालूम। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, ये फ़ज्र तक के रात बड़ी सलामती वाली होती है। तो ये रात की बड़ी अहमियत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी हमारा जाना हुआ था बाहर बहुत दिनों बाद, 12:30-1 बजे के टाइम, कुछ तैयारी नहीं है कि हम इसमें ख़ास जागे। मैंने सुना था कि 27वीं रात को कम से कम हमारे और मुस्लिम भाई इसको अहमियत देते कि 27वीं रात है, बज़रिए वही उन्हें पता चल गया कि 27वीं ख़ास है लैलतुल क़द्र की रात। तो बोला चलो भाई पता है तो कम से कम इसमें तो जाएगा बंदा। मैं बाहर गया, कोई नहीं जाग रहा, सब सो रहे। और इसी के बरअक्स शब बारात में सब जागते। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी भी एक रात बाकी है, ताक रात। हो सकता है वो लैलतुल क़द्र की रात हो। हमें आज जागकर अगली वाली रात सोना नहीं है। कम इबादत करो लेकिन करो। नींद आ रही, कम से कम इमाम के साथ क़याम करो, पूरी रात क़याम का सवाब मिल जाएगा। नींद आ रही है, सो जाओ, क़याम इमाम के साथ करके सो गए, इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ पढ़े, वो भी उसी में दाखिल हो जाएगा कि आप उस रात में इबादत किए। सो गए आप, सोने के बाद रात के आखिरी पहर में उठकर, ये टाइम पर 3:30 बजे के टाइम उठकर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो
क्या मांगोगे? अल्लाह मुझे क्या कर, बख्श दे, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह बख्श दे। अम्मी आयशा ने सवाल किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं पाली तो क्या करूं? अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, पा लो तो ये दुआ को पढ़ना, और इसमें है ही माफ़ी। पता चला कि हमें इसमें जिस चीज़ पर फोकस करना है वो फोकस है अपने गुनाहों की माफ़ी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तो क्या है, माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़्व, माफ़ी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने जो बताया है बज़रिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैलतुल क़द्र की अहमियत बहुत ज़्यादा है, हम समझ नहीं सकते। एक रीज़न ये भी, सहाबी रसूल आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली कौमों की उम्रें तो बहुत ज़्यादा थी। हज़रत उमर कितने, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल दावत व तबलीग किए? 950 साल। सिर्फ दावत व तबलीग की उम्र है, समझ रहे हो बात? 950 साल। यहाँ पे 60 में हम लुढ़क जा रहे। उम्मत मोहम्मदिया की उम्र ही तो इतनी है, 60 से 70 बस। इससे ज़्यादा चल रहा है वो बोनस में। इसका मतलब उसे क्या करना है, और ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करना है कि अल्लाह तूने जो ज़िंदगी दी है अब इसमें मैं तेरी इबादत करूँगा, सब छोड़ दूँगा गुनाहों के काम। अब ये बोनस चल रहा है हमारा, तो हमें और ज़्यादा रुजू करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। तो सहाबा ने कहा कि हम उनके जैसे नेक अमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 9.5 साल जी रहे, 950 साल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तो ऑफ़र है। उम्मत मोहम्मदिया एक करती, मिलता 10, 10 से पहुंच जाता 700, इतनी नेकियां मिलती है उम्मत मोहम्मदिया को। अच्छा वो छोड़ दो, लैलतुल क़द्र पा लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को लैलतुल क़द्र की फ़जीलत से मालामाल करे, आमीन। हमारे गुनाहों को बख्श दे, आमीन। तो जब लैलतुल क़द्र पा लोगे, कितने साल की इबादत का सवाब? 83 साल, 83 साल की इबादत का सवाब। थोड़ा कम कर लोगे, 82, और कम नहीं कर सकते। 82 से 83 साल की इबादत का सवाब। अब ज़िंदगी में अगर आपके 10 मरतबा भी आ गई, 10 मरतबा भी आ गए, 800 पार, 10 मरतबा आ गई तो, और जी रहे हो अगर 60 साल, तो समझ जाओ कितना इबादत, पिछली उम्मतें पीछे हो गई। ये ऑफ़र उनके लिए नहीं था, ये ऑफ़र हमारे लिए, उम्मते मुहम्मदिया के लिए ये ऑफ़र है, पिछली उम्मतों के लिए ऑफ़र नहीं था। कुरान पढ़ रहे हो, एक अलिफ लाम मीम हरफुन, ला एक हर्फ थोड़ी है, वलाकिन अलिफुन हरफुन, अलिफ एक हर्फ है, वलामुन हरफुन, लाम एक हर्फ है, वमीमुन हरफुन, ये 3 वर्ड है। 3 के 30, 30 के 700, 700 से ज़रब देते जा रहे, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। तो हमें नेकियां करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रात दी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी इबादत करना है? अल्लाह की। गुनाह हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह कहता है ना, गुनाह करके जो लौटता वो पसंद मेरे को। कौन सा बंदा पसंद? जो गुनाह हो गया पलट रहा, ए अल्लाह मुझसे हो गया गुनाह, हूँ तो तेरा बंदा ना यार, माफ़ कर दे। अल्लाह की बारगाह में रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह ज़ीरो कर देगा। 100 गुनाह किए हो, अल्लाह के पास आए 0, सच्ची तौबा। पता ना वो 99 कत्ल किया था, 99 बुखारी में 99 कत्ल करने के बाद पहुँचा अपने आलिम के पास, उस वक्त के मेरे से 99 कत्ल हो गए। अब वो आलिम भी होगा कोई कम पढ़ा लिखा, या फिर वल्लाहु आलम इल्म के एतबार से उन्होंने जवाब दिया कि तेरी तो बख्शिश नहीं हो सकती है। वो बोले मेरी बख्शिश नहीं हो सकती तो अब 99 क्योंकि सेंचुरी पूरी कर देता हूँ। उसने उसको भी टपका दिया, कितने हो गए? 100 कत्ल। बोले जब ये बोल रहा है मेरी बख्शिश ही नहीं है तो 100 पूरे कर लेता हूँ ना, 100 पूरे कर लिया। अब वहाँ से लोगों ने बताया नहीं एक और आलिम है, उनके पास जाओ, उनसे राय मशवरा करो। गया, 100 तो पूरे हो गए थे उसके, सेंचुरी पूरी। गया, आप जाने के बाद बोलता है कि ऐसा ऐसा मसला है, मैंने 100 कत्ल कर लिए, क्या मेरी माफ़ी है? वालिम ने कहा कि तेरे और अल्लाह के बीच में कौन आ सकता, माफ़ी मांग, अल्लाह माफ़ कर देगा। सही गाइड किया ना उस आलिम ने, तो सही गाइड किया। उन्होंने सिर्फ इरादा किया था पक्का कि अब मैं क्या करूँगा, सारे गुनाहों को छोड़ दूँगा। लेकिन उन्होंने एक उन्हें मशवरा भी दिया। वो मशवरा ये था कि इस बस्ती को छोड़ के चले जाना, ये गुनहगारों की बस्ती है, हो सकता है यहाँ पे आप इतना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल ना कर सको। इससे पता चला सोहबत का असर होता, सोहबत का असर होता। अगर तुम पबजी खेलने वालों के साथ रात भर बैठोगे तो खेलने लग जाओगे, समझ रहे हो बात? ज़्यादा फंटर नहीं मैं ही नहीं खेलूँगा, खेलने लग जाएगा भाई तू, समझ रहे बात? क्योंकि सोहबत का असर क्या है, होता है। ये बात मानो चाहे ना मानो। लेकिन कोई इतना ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार नहीं अपनी गारंटी ले लेके मैं बच ही जाऊँगा, ऐसा नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे आजमाइश में मत डाल,
क्योंकि आजमाइश में हम और आप खड़े नहीं उतर सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मालूम, वो क्या कह रहे, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी। वो कह रहे अगर अल्लाह तू मेरे पे रहम नहीं करता ना तो मैं इस झांसे में फंस जाता। और वो है कौन? कौन है? आम आदमी है क्या चलते हुए? ना 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 ना, वो पैगंबर है, वो सबसे खूबसूरत पैगंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन के। वो कह रहे अगर अल्लाह का रहम नहीं होता मेरे साथ तो पक्का मैं इस गुनाह में पड़ जाता। इसलिए ज़्यादा फंटर नहीं बनना, मेरे ऊपर आजमाइश नहीं आ रही, आजमाइश आ जाए मैं कामयाब हो जाऊँगा, नहीं हो सकते। दुआ ये करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमाइश से बचा। लेकिन अगर आजमाइश आएगी तो सही उतरना उसके में खड़े, वो इम्तिहान चल रहा है। क्योंकि अल्लाह ने कहा क्या सूरह मुल्क की दूसरी आयत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, आज़मा रहा हूँ तुम्हें, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है बेहतरीन अमल करने वाला, आज़मा रहा हूँ। इस आजमाइश में फेल तो खलास ज़ीरो हो जाओगे, इस आजमाइश में कामयाब हो तो इंशाअल्लाह जन्नत आपका इंतज़ार कर रही है। अहम चीज़ बता रहा हूँ, बात निकली गई है तो आज मुल्क का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तमाम ही लोग जानते होंगे मुल्क के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुसलमान जो है आपस में एक दूसरे को बुरा भला, गाली गलोच, ये सारे मामलात कर रहे। ये बात याद रखना, जो भी कलमा पढ़ने वाला है वो हमारा भाई है, किसी भी फ़िरके का हो, देवबंदी बरेलवी फलाना ढमकाना क्या क्या बनाए, चिश्ती ये वो जितने बनाए ना सब हमारे क्या है, सबको गले से लगाओ। ये नहीं भाई तुझे निकल, तू अपने फ़िरके वाला नहीं है। हमें किसको लेके चलना है? कुरान और हदीस। जब हम कुरान हदीस को लेके चल रहे तो वो तो बोल रहा सबको लगाओ गले। कुरान तो कहता है सबको क्या करो, गले लगाओ, सबसे मोहब्बत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, फत्तबिऊनी, तो किसकी इत्तिबा करना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम जो कर रहे हैं वो शुरुआत ही गैर कौम से कर रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? आप तो कह सकते तो हम भी गैर कौम से कर सकते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग अमीन और सादिक कहते थे ना, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया तो वही नाउज़ बिल्लाह मजनून और पागल कहने लग गए थे। समझ रहे बात? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे, यानी सबसे सच्चे कौन है? अमानतदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही दिन का काम चालू किए सारे के सारे पलट गए। ऐसे टाइम पे अल्लाह के नबी ये काम कर सकते हैं? हाँ, ये सब मेरे इतने करीबी थे, सबके सब पलट गए, छोड़ो इनको इनके हाल पे। ना ना ना, ये काम ही तो नहीं करना है, ये काम तो नहीं करना। अगर कोई बरेलवी भाई ये दीन से दूर है तो उससे दूर हो के दिन तो नहीं फैला सकते, मेरा ख्याल है। फैला सकते हो क्या? वाईफाई थोड़ी कनेक्ट होगा, कनेक्ट करने के लिए पास जाना पड़ेगा मेरे भाई, पास जाके उससे मिलना पड़ेगा, मोहब्बत से खाने खिलाओ, घर पे बुलाओ, दावत दो, उसकी दावत में जाओ। नहीं निकाह टूट रहा आज कल तो दावत में जाने से। क्या क्या मसले पैदा करके रखे मेरे भाई। हमें समझना है ये सारी कहानियाँ कराई जा रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे मोहब्बत करो। किसी को काफिर समझते हो तो उस तक दीन पहुँचाओ, उससे दूर मत भागो। किसी को काफिर समझ रहे हो, मुशरिक समझ रहे हो तो उस तक दीन पहुँचाओ ना। आपसे सवाल होगा? नहीं होगा। आपका दोस्त था, उठता बैठता चलता फिरता सब काम किसके साथ करता? अपने साथ। एक बार भी बोला कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं? अरे वो अल्लाह के लिए दुश्मनी कर रहा हूँ। क्या वो बोले मेरी सुनता नहीं ना इसलिए दुश्मनी कर रहा हूँ। अच्छा दुश्मनी कर लेगा तो सुनने लगेगा ना? वो तो नहीं सुनेगा। दरवाज़ा कौन बन किया? हम किए? बोल लो भाई, हम बन किए ना दरवाज़ा। हमें सबसे मोहब्बत करना है भाई, सबसे। और खुसूसी इस माहौल में जहाँ पर उलमा की एक बड़ी जमात जिसे उलमाए सू कहा जाता है वो बैठे इसलिए कि उम्मत को फ़िरक़ों में बांटे। हमें फ़िरक़ों में नहीं बांटना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फ़िरके में मत बांटो भाई, एक रस्सी को पकड़ लो। रस्सी क्या है? कुरान और हदीस, इसको पकड़ना है। इसको पकड़ोगे तो फ़िरक़ों में नहीं बटोगे। जब इसको पकड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सारे कलमा पढ़ने वाले क्या है? मुसलमान है। जब इसको पकड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अखलाक नबी वाले रखना है, सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं करना है। कुरान हदीस की बड़ी बड़ी बातें कर रहे, अखलाक में ज़ीरो। क्या काम? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत का काम शुरू किए तो पता था लोग बात नहीं मानते थे? नहीं पता। बात मानते थे? अल्लाह के नबी नहीं मानते थे। एक बड़ी चीज़ जिसके ज़रिए लोग दीन की तरफ आए, वो अहम चीज़ जो थी वो अखलाक। यहूदी पता है बीमार था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए, कलमा पढ़ लिया। किससे पढ़ा? समझाने से पढ़ा? अखलाक कि भाई मैं बीमार हूँ, यहूदी हूँ, यानी उनके इस्लाम मज़हब इस्लाम का तो हूँ नहीं, फिर भी मेरी आदत के लिए आ रहे, कलमा पढ़ लिया। मेरे भाई हम जो देख रहे बरेलवी तो उसकी आदत के लिए क्यों जाए? बहुत बड़ा मसला है यार, इसको ख़त्म करोगे इंशाअल्लाह?
इंशाअल्लाह। सबसे मोहब्बत करना है, सबसे मिलना है, सबके पास जाना है, रिश्तेदारी को क्या करना है, जोड़ना है। ये बात निकाला इसलिए था मैं, क्योंकि आज जो है ना हमारे जो गैर कौमें हैं, जैसे गैर मुस्लिम पकड़ लो, कोई भी हो, सारे भी हमारे मजहबी देश के हिसाब से सारे क्या है भाई है। मसला यहाँ पर ये ना कि ये जिस चीज़ पर निशाना डाल रहे, वो ये नहीं देख रहे बरेलवी देवबंदी, ना 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 ना, वो क्या देख रहे, ये क्या है, मुसलमान। यही मैं कह रहा हूँ, आज हमारी मुसलमान औरतें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुसूसन यहाँ पर इस मस्जिद में तो बहुत ज़्यादा जुड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मस्जिद से औरतों को नहीं जोड़ोगे, ये साइन के साथ लिख लो, मोहर लगा दूंगा मैं, अगर आप मस्जिद से औरतों को नहीं जोड़ोगे तो दूसरे भाई हमारे उन्हें मंदिर ले जाएंगे। आप मानो या नहीं मानो, बुरा लग रहा है लगने दो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरे भाई, अगर आप आज के टाइम औरतों को मस्जिद से नहीं जोड़ोगे तो 110% हमारे दूसरे भाई, दूसरी कौम के भाई, दूसरे मज़हब के भाई उन्हें मंदिर ले जाएंगे। एक ही ज़रिया है उन तक दीन पहुंचने का, वो वाहिद है मस्जिद। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा था ना बज़रिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद आने से मत रोको, क्योंकि आगे चल के ये मसले आ सकते थे। आप न्यूज़ देखते हो, अखबार पढ़ते हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा भेज रहे, कितनी हमारी ख़वातीन मुर्तद हो रही है यार, कितनी ख़वातीन मुर्तद हो रही। बड़ा रीज़न है कि हमने उन तक दीन पहुंचाया नहीं है यार, बिल्कुल नहीं पहुंचाया। बहुत सी चीज़ें रुकावट की, वो तो चीज़ मैं देखूंगा, लेकिन खुसूसन ख़वातीन से मैं मुखातब हूँ कि यार अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनाया है। चूँकि ये बात चलती इसलिए बता रहा हूँ कि अल्लाह ने हर उस चीज़ को ढक के रखा है जिसकी अहमियत ज़्यादा है। कुरान ढका होता, अहमियत ज़्यादा। गिलाफ़े काबा, काबा ढका होता, अहमियत ज़्यादा। लेडीज़ ढकी होती, अहमियत ज़्यादा। कुत्ते उसके आजू बाजू घूम ना सके, वो कुत्ते उसी वक्त आपके आजू बाजू घूम सकते हैं, कोई ख़ास नहीं, कोई भी कुत्ता हो जो उसके आजू बाजू घूम रहा है उस वक्त तक नहीं घूम सकता है जब तक आप अपने आप को सेफ़ रखोगे। आप कुरान और हदीस को पढ़ोगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे, कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता है। शेख मुझे बताए ना, मेरे पास वीडियो भी है, कहना है कि निकाह हो गया, निकाह कह लो, अल्लाह ने खुद कहा है वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। गैर मुस्लिम की शादी मुसलमान औरत से नहीं हो सकती, मुसलमान मर्द की शादी गैर मुस्लिम औरत से नहीं हो सकती, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। ज़िना ही है ये सब, वो निकाह करके भाग जा रहे, निकाह का नाम भी ख़राब हो रहा है इससे, खामखा का भाग जा रहे, समझ जाओ भाग रहे। गारंटी लो, लिख के लो, कई केस आए 3 महीने के अंदर उसे छोड़ दिया, 3 महीने के अंदर उसे छोड़ दिया। वल्लाही बाद में वो फ़ोन कर के रो रही है घर के ऊपर, ए अब्बू जान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे भाई समझो, आज हमारे जो दूसरे मज़हब के लोग हैं हमारी ख़वातीन के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे। वो हमला जिस पर कर रहे हैं वो ख़वातीन है। आप तमाम ही लोग अपनी ख़वातीन को मस्जिद से जोड़ो। एक वर्ड तो सीखेंगे, कुछ तो सीखेंगे, उन्हें पता तो चलेगा यार निकाह हो ही नहीं सकता है जब तक वो काफिर है। उन्हें कौन बताएगा, किस तरीके से आ रहे पता आपको करीब। यार मज़हब इस्लाम बहुत अच्छा है, ये भी मेरे पास आया। वो एक लेडीज़ है, कोई नाम की रूह, खैर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो उसमें ही बता रही है कि हम जब जाएंगे ना मुस्लिम ख़वातीन के पास तो पहला जो सबसे पहला झांसा डालेंगे वो ये कहेंगे हमें मज़हब इस्लाम बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही कहते कोई भी गैर मुस्लिम आएगा ना अपना, वो हमारी लड़की, अरे यार इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है यार, बोलते हाँ यार बाद में दम है। और उसके टाइम पर शैतान पहले घुसता, क्या बोलता पता, हाँ इसको दीन की तरफ ला सवाब मिलेगा। क्या बोलता, दीन की तरफ ला सवाब मिलेगा। फिर बोलता हाँ निकाह करूँगा, फिर हाँ पक्का इस्लाम कबूल कर लूँगा। वो जज्बाती होती है हमारी ख़वातीन, क्या होती है, जज्बात में। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा नाकिसुल अक्ल, मर्द के इतनी अक्ल हमारी ख़वातीन को नहीं होती, वो जज्बाती होती है, वो जज्बात में आ जाती, हाँ यार ये इस्लाम कबूल करेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बगावत किससे करती है, अपने माँ बाप से। जब आप अपने माँ बाप से बगावत करके घर से बाहर भाग रही हो, ये बात जहन में रख लेना, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद, ज़ीरो। दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद, ज़ीरो। सबसे पहली चीज़ बोल रहे कि हमें इस्लाम पसंद है। कुरान ने पहले ही कहा था या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा
इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। जब बात करो ना भाई, गैर मेरा मारा तुम्हारे सामने बात करो ना, तो पटेली वाली आवाज़ में बात करोगे, सामने वाले की डर जाए, सामने वाला क्या हो जाए, डर जाए, सामने वाले को लगे हाँ भाई। लेकिन आज हमारी हो कैसे हो हाय भाई, इससे तो और मर्ज़ आ रहा है। अल्लाह ने पहले कहा ना फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, उनके दिल में क्या आ सकता है, सामने वाले के दिल में मरज़। अरे भैया इतने का क्यों दे रहे, क्या भाई तेरे को क्या करने का है। हम जब प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, आप लिख के लो मेरे से, हमारे सबके घर में ऐसा, बाज़ार में मर्द जाते भाव ताव करने के लिए, ना 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 ना, घर की ख़वातीन अच्छे से भाव ताव करती है, ये गलत बात है। घर की ख़वातीन अगर कोई चीज़ 70 रुपये की है 30 रुपये में लेके आ जाएगी, और हम जाएं, कोई अगर शौहर या मर्द जाता है तो वो इतने में ला नहीं सकेगा। और हम सब बहुत बड़ी बात है यार, अच्छा काम कर ली, मत यार मत छोड़ दो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सबसे बुरी जगह बाज़ार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद। और हमने इसका उल्टा कर दिया कि ख़वातीन बाज़ार जा रही तो कोई गुनाह, अरे बोल लो नहीं, मस्जिद आ रही तो सारा का सारा गुनाह। सारे के सारे बुरे चरसी लोग कहाँ रहते, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बकौल आपके मस्जिद में नाउज़ बिल्लाह, और बाज़ार में सारे अच्छे लोग घूम रहे। मेरे भाई अगर इस इर्तिदाद के फितने को रोकना है, वाहिद ज़रिया है अपनी ख़वातीन को किससे जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो, उनको सूरह नूर पढ़ने बोलो। अम्मी आयशा ने कहा था, अम्मी आयशा कौन है, हाँ अम्मी आयशा हमारी माँ, सारे मोमिनों की माँ। जो अम्मी आयशा के बारे में उल्टा बोले वो हम में से नहीं, अम्मी आयशा। तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अपने घर के ख़वातीन को कम से कम सूरह नूर का तो इल्म देना चाहिए। आप डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, हर चीज़ दे रहे हो, साइंस का इल्म दे रहे हो, सूरह नूर जानते नहीं है कौन से बारे में, लिख के लो साइन, नीचे जितने बैठे ना अपना मुहासिबा कर लो, यही नहीं पता ऊपर तो नीचे क्या पता रहेगा। सूरह नूर कौन से बारे में ये भी हमें पता नहीं है। अम्मी आयशा ने कहा था सूरह नूर का तो इल्म कम से कम आपको देना चाहिए। तो सूरह नूर का इल्म अपने घर के ख़वातीन को दो, सारे मसाइल का हल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। इर्तिदाद के फितने को रोकना है, जहेज़ को भी बंद करना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छा कहते हैं, हमारे उलमा किबार उलमा भी इस बारे में काफ़ी बातें कह चुके। एक ही बात मैं कहूँगा, शेख आपके पास उसकी शादी हो रही है 10 लाख में, 10 लाख कम बोल रहा हूँ शायद मैं, और भी ज़्यादा 15 लाख में। मुस्लिम लड़के से उसकी शादी कितने लाख में हो रही है, बोलो 15 लाख में। 15 लाख में मुस्लिम लड़के से उसकी शादी हो रही है, गैर मुस्लिम से हो रही 10,000 में। किससे शादी करेगी वो, समझ रहे हो बात। क्यों आएगा उसका बाप, क्यों देखेगा 10 लाख दूँ मैं इसके पीछे। उसका बाप तो चलो फिर भी अपनी बेटी की उम्र बड़ी करना चाहेगा, लेकिन लड़की के अंदर भी जिनसी ख्वाहिश होती है, वो चाहेगी मैं किसी भी तरीके से निकाह के बंधन में बन जाऊं, और वो चाहेगी भले से इधर जाऊं, इसको मुसलमान कर दूंगी, जबकि कर नहीं सकती है, चले जाती है, जज्बाती होती चले जाती है 10,000 वाले के पास, और इसका गुनाह आप लोगों को मिलेगा अगर आप इसमें रुकावट बने हो। एक अहद करना, वल्लाही कह रहा हूँ यहाँ सारे लोगों को, कि आप जहेज़ नहीं लोगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे पत्थर रख के बोल लो, लेकिन बोलो इंशाअल्लाह हम और आप जहेज़ नहीं लेंगे, आप भी नहीं लोगे, एकदम ज़ीरो, जहेज़ हमें लेना नहीं है। जहेज़ का बाइकआउट जब तक नहीं करोगे, इर्तिदाद का फितना रुकने वाला नहीं। शादी आसान, इर्तिदाद का फितना रुक गया, समझ जाओ। इर्तिदाद के फितने को रोकने के लिए जहेज़ को आसान करना, जहेज़ लेना नहीं, कुछ भी ज़ीरो। अरे भाई तेरी बेटी है ना, आ रही मेरे पास ना, तो अब मेरी जिम्मेदारी, तू क्यों दे रहा। मर्द मैं हूँ, वो जो लेडीज़ आ रही वो है मर्द। कौन है मर्द, जिसके पास आ रही वो ना। अल्लाह ने कहा था अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतों पर हाकिम तुम क्यों हो पता है, बिमा फद्दलल्लाहु बि बादहुम अला बाद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि तुम माल खर्च करते हो मेरे भाई, माल खाते बैठ के नहीं हो, उनके ऊपर माल खर्च करते हो। अगर हम आज हमें बता रहे थे, ये बात क्या चलती पता है, यहाँ दिल्ली में जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई या शादी हो रही, क्या मिला, कौन सी गाड़ी मिली। सवाल ये नहीं होता है शादी कैसे की, सवाल क्या होता है गाड़ी कौन सी मिली, सवाल ये होता है बाइक कौन सी मिली। यही सबसे बड़े इर्तिदाद के फितने में डालने वाले लोग हैं, ये बात याद रखो। जहेज़ बंद करोगे इंशाअल्लाह, इर्तिदाद का फितना इंशाअल्लाह रुकेगा। हमारी ख़वातीन को मस्जिद से जोड़, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, और मैं देखता हूँ उन्हें इल्म कुछ भी नहीं है। इल्म पहुँचेगा कब, जब वो मस्जिद से जुड़ेंगे। एक अहम चीज़ ख़वातीन को बता के मैं बात ख़त्म करता हूँ कि जब सफ़ में खड़े होना, आप सफ़ लग रही है मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, मेरे पास शिकायत आई है, तो जब तक अगली सफ़ मुकम्मल ना हो, कोई भी लेडीज़ पिछली सफ़ में खड़े ना हो। अकेली
आदमी की नमाज जायज़ नहीं है। बात समझो, नोट करो आप। अगर आगे सफ़ में जगह खाली है तो आप पीछे नमाज़ पढ़ नहीं सकते। आगे सफ़ पूरी हो चुकी है तो आपके पास ऑप्शन है पीछे नमाज़ पढ़ने का, लेकिन अगर आगे सफ़ खाली है तो आप अकेले या दो लोग मिल के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। सफ़ों को बराबर करना है, सफ़ों में अपने भाई के कदम से कदम मिलाना है। ये भी हदीस बताना पड़ेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 725, सही बुखारी 25 से देखते हुए जाओ सारे। तो सही बुखारी हदीस नंबर 725 में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अबू दाऊद में 666 खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपनी सफ़ों को बराबर कर लो और मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से भी देखा करते थे। इसलिए हम कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत वाले तकाज़े में हमारे जैसे थे, शान में हमारे जैसे नहीं थे। नबी आसमान तो हम सबसे गंदी वाली मट्टी, समझ रहे, कोई मकामिश नहीं। नबी के सामने हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं पीछे से भी देखता हूँ, और सहाबी रसूल कहते हैं कि हम में से हर शख्स ये करता कि अपने भाई के कदम से कदम मिला लेता और अपने भाई के कंधे से कंधा मिला लेता। सफ़ों के दरमियान खाली जगह नहीं छोड़ा करते थे। तो ख़वातीन भी इस तरीके से खड़े होने की कोशिश करें, सफ़ों के दरमियान खाली जगह ना छोड़े। कोई भी मसला आप मस्जिद से जुड़े रहे और किसी के भी हाथ में सवाल देकर भेज सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दीन बहुत आसान है, आपका मकाम इस्लाम ने यहाँ रखा है। ख़वातीन का मकाम बहुत ऊपर है और आपका मकाम तो आप नज़र भी नहीं आओगे, समझ रहे बात। अच्छा, आपके बारे में अल्लाह ने कहा बज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके घर में 2 लड़के पैदा हो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा। कहा, देख रहे हो, आपके बारे में तो नहीं कहा कि जिसके घर में 2 बच्चे पैदा हो, लड़के पैदा हो और वो उनकी परवरिश करेगा तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ना ना ना। लेकिन कहा जिसके घर में 2 बेटी पैदा हुई और वो उनकी परवरिश किया तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा। किसका मकाम ज़्यादा, तुम्हारा मेरा, क्या ख़वातीन का? ख़वातीन का मकाम ज़्यादा है, ये बात याद रखो। हमेशा से मकाम ज़्यादा और इंशाअल्लाह रहेगा भी। हमें उनके लिए क्या करना है, दुआएं करना है और निकाह को आसान बनाना है। इस इर्तिदाद के फितने से खुद भी रुकना है और लोगों को भी रोकने की कोशिश करना है।